हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBS क्लासेस पर। तो क्रैश कोर्स ये 2026 के लिए जो 10वां का परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए आज तीसरा क्लास है। इससे पहले मैथ का 2 वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये आज क्लास तीसरा है और इसमें ऑब्जेक्टिव छोड़ के थोड़ा ये सॉल्व करने वाला सवाल है 2 मार्क का। तो आज इसमें 10 सवाल बताएंगे हम। ये क्लास तीसरा है तो चलिए सबसे पहला सवाल को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पाई का वैल्यू दिया गया है 180 डिग्री, तो हमको मान निकालना है इसका। सवाल है साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई बटे 2। कोस स्क्वायर पाई बटे 2 इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो पाई का मान 180 डिग्री दिया गया है, वैसे भी त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 180 डिग्री ही होता है। तो चलिए इस पे हम मान को रखते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई का वैल्यू 180 है तो 180 लिखेंगे। 180 बटे 3 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर पाई बटे 6 तो 180 बटे 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई बटे 6 तो कोस स्क्वायर 180 बटे 2 है यहाँ पे 180 बटे 2। उसके बाद कितना हो जाएगा 3 6 के 18 60 डिग्री हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 6 से इसको डिवाइड कीजिए 17 18 0 यानी टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 से इसको डिवाइड कीजिए 180 को तो 90 दूनी 180 ये हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे माइनस कोस 90 डिग्री का वैल्यू। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 0 हो गया। √3 का स्क्वायर एगो 3 हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये तो 0 ही है, इसको छोड़िए। अब इसको क्या कहते हैं सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 3 का 12। 4 से डिवाइड कीजिए 3 गुना 3 9 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए 3 चौके 12 4 गुना 1 4 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 बटे 12। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 13 बटे 12। 13 बटे 12 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में है कि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया गया है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है 7 बटे 8 और इसका वैल्यू निकालना है तो इसको लिख लीजिए पहले। ये दिया गया है कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा उसके बाद बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको गौर से थोड़ा देखिए। अगर हम इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सेम हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर a और b मानेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे सेम टू सेम प्रोसेस 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा का। किसका फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका है साइन स्क्वायर का है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कोस थीटा बटे साइन थीटा लेकिन दोनों पे स्क्वायर है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा पे मतलब कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना है 7 बटे 8। यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा आया है ऊपर में दिया गया है कोस थीटा कोट थीटा का वैल्यू 7 बटे 8। 7 बटे 8 हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 49 बटे 64। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 3 नंबर में सवाल है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस 10a बटे 1 प्लस कोट a का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। मतलब LHS से चल के हमको RHS पुराना है तो चलिए LHS से चलते हैं।
तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एलएचएस से। एलएचएस में क्या है, 1 प्लस 10a बटे 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 10a का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कोस ए, उसके बाद फिर बटे 1 प्लस कोट ए का फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मान लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे हम एक मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, कोस ए और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोस ए, एक और कोसे का एलसीएम, कोसे एक से डिवाइड करेंगे कोसे में तो कोसे मतलब है कोसे को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कोसे, प्लस कोसे को कोसे से डिवाइड करेंगे पूरा खत्म, क्या बचा ऊपर में साइन ए, लिख लिए साइन ए, उसके बाद फिर बट्टा है। अब देखिए इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक और साइन ए का, साइन ए हो जाएगा, एक से डिवाइड करेंगे साइन ए में तो साइन ए मरतबा, साइन ए को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये साइन ए, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचा ऊपर में यहाँ पे कोस ए, कोस ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वायर, फिर बराबर। अब देखिए 1 2 3 4 गो बटे है, जब 4 गो बटे होता है तो इसको लिख लीजिए, इसको गुना में करके उल्टा के लिख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कोस ए प्लस साइन ए, या इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए, एक ही बात हुआ, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए बटे क्या है यहाँ पे कोस ए, अब गुना दे करके इसको उल्टा करके लिख लीजिए, साइन ए ऊपर चला जाएगा साइन ए अब बटे साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस। अब देखिए सेम टू सेम खत्म हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे अंदर में क्या बचा है, अंदर में बचा है साइन ए अब बटे बचा है कोस ए, टोटल का होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर हम लोग दे देते हैं। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में है साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए तो टेन भी स्क्वायर में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यही हमको आरएचएस में हमको यही प्रूव्ड करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में है टेन ए का वैल्यू 1 है और साइन बी का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका ए और बी का तो इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कितना दिया गया है टेन ए का वैल्यू दिया गया है 1, तो इसको लिखिए टेन ए में यानी कि टेन थीटा में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से टेन ए बराबर 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 10 में बदल करके टेन 45 डिग्री, कितना लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि एक ही होता है, ई 10 से ई 10 खत्म हो गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे साइन बी दिया गया है, साइन बी का वैल्यू दिया गया है 1/√2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन बी बराबर साइन कितना डिग्री में 1/√2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री में, तो इस पे लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर होता है। इस साइन से इस साइन खत्म कर दीजिए, यहाँ पे क्या बच गया बी बराबर निकल गया 45 डिग्री, तो हमारा ए और बी का आंसर निकल गया, ए का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री, बी का वैल्यू निकल गया कितना 45 डिग्री, यानी कि दोनों का सेम ही आंसर। उसके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है कि दो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। ये तो सिंपल है, देखिए 2 के बदला में 2 लिखे गुना टेन 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर प्लस कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 3 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 1 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 3/4, एगो प्लस में 3/4 एगो माइनस में, प्लस माइनस में खत्म। यहाँ पे क्या बचा 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी तो साइन 48 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इस साइन जो 42 दिया गया है इसको 48 में बदलना है, तो कैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से साइन 90 डिग्री माइनस 48 बराबर पी। देखिए साइन का साइन 90 में से 48 गया तो 42 बराबर पी, तो पी ये हो जाएगा क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी पूरक वाला फॉर्मूला के अनुसार
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा, तो साइन बदल जाएगा कोस में, थीटा के जगह पर कितना है 48, कोस 48 बराबर क्या हो गया पी। अब देखिए इसके नीचा हम एक मान सकते हैं, और कोस 48 यानी कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए से आधार के से कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज ऐसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज को बना लिए हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आधार का वैल्यू है पी और के का वैल्यू कर्ण का है 1, तो ये हो गया आपका कर्ण 1, और आधार आधार आपका है पी, तो पी। हमसे पूछ रहा है साइन 48 का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है तो लंब हमें पहले ज्ञात करना होगा, ए बी हमें पहले ज्ञात करना होगा। ए बी हो गया लंब, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आधार स्क्वायर, तो आधार है पी, पी तो स्क्वायर का होल रूट अंदर, तो हमें लंब कितना निकल गया 1 माइनस पी स्क्वायर का होल रूट अंदर। तीनों भुजा हमें मालूम हो गया। अब देखिए साइन 48 का वैल्यू हमें निकालना है, साइन 48 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 48 में बदल करके हम त्रिभुज बनाए हैं, तो अब साइन 48 का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब लंब निकला है 1 माइनस पी स्क्वायर के होल रूट अंदर, 1 माइनस पी स्क्वायर के होल रूट अंदर बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू है 1, तो नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे 1 माइनस पी स्क्वायर का होल रूट अंदर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में है सिद्ध करे कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। मतलब एलएचएस से चल के हमको आरएचएस में 2 कोसेक थीटा पुराना है, तो इसमें हम लोग चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस से इससे चलते हैं, इसको लिख लेते हैं एलएचएस से। एलएचएस में दिया गया है साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा। इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, इसका एलसीएम हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा खत्म हो गया, साइन थीटा बचा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, 1 प्लस कोस थीटा को फिर 1 प्लस कोस थीटा से गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे तो एक बार स्क्वायर चढ़ा देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुना करना है। अब यहां से देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो गया, तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, 2 गुना 1, तो 2 गुना कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा बटे यहाँ पे हो गया साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये 1 में ये 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो गया, प्लस 2 कोस थीटा यहाँ पे बच गया, 2 कोस थीटा बच गया, बटे नीचा में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखिए 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 निकल गया, तो यहाँ पे बचा है कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 2 बटे साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि 2 गुना 1 2 साइन थीटा बराबर, ये कितना हो जाएगा 2 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, यही हमें आरएचएस में लाना था, आरएचएस प्रूव्ड। उसके बाद 8 नंबर में क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 तो a का वैल्यू क्या होगा। ये तो सिंपल है, यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस इंटू a माइनस 26 यानी 26 डिग्री, तो इसमें a का वैल्यू निकालना है, तो इसको बदल लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोस 90 डिग्री माइनस 3a। क्यों इसको इस प्रकार से लिखे हैं, क्योंकि देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, देखिए कोस के जगह पर साइन और थीटा के जगह पर 3 है, यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो कोस के जगह पर साइन, थीटा की जगह पर 3a बराबर, इधर क्या बच गया है कोस इंटू a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए ई कोस खत्म हो गया,
यहाँ पे क्या बचा है 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 90 डिग्री। इसको इधर कर लेते हैं, अंक वाला दोनों एक जगह कर लेते हैं, ए वाला दोनों एक जगह कर लेते हैं। तो 90 डिग्री इसको इधर किए, प्लस में 26, ए अपना जगह पर है, ये 3a को माइनस में उसको उधर भेजेंगे तो प्लस में 3a, 90 और 26 को जोड़ेंगे 6 0 6 9 2 11 116 बराबर ये हो जाएगा 4a। यहाँ से a को बाहर करेंगे तो 116/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 9 10 11 3 5 36 4 9 में 36। a बराबर कितना निकल गया 29 डिग्री। a बराबर 29 डिग्री सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर में है यदि कोण ए कोमा कोण बी और कोण सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि कोस a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बटे 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री त्रिभुज में, हम लोग जानते हैं। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसी के अनुसार चलना है। ये देखिए याद रखिए हमेशा कि ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या आपको, इधर a प्लस बी, अगर जो चीज रहे भले इसके जगह पर दूसरा सवाल क्यों नहीं रहे, इसी माध्यम से बनाएंगे। a प्लस बी यहाँ पे दिया गया है इस बगल, तो इस बगल a प्लस बी को रहने देंगे। a प्लस बी को रहने, ये कहां से लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में a प्लस बी प्लस सी का मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वहीं से लिखे हैं। तो a प्लस बी है तो इधर a प्लस बी रहने देंगे बराबर, इधर देखिए c है तो इस c को इधर भेज देंगे। 180 डिग्री माइनस सी, प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए सबके नीचा में 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर अब यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी, यहाँ भी 2 से भाग करिए बराबर, यहाँ क्या बच गया 180 माइनस सी, यहाँ भी 2 से आप भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी बटे 2 बराबर, इसको ये जो 2 है ये दोनों के लिए है, इसको अलग अलग कर दीजिए 180/2 और माइनस सी बटे 2, ये कट करके कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया a प्लस बी बटे 2 बराबर, यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री माइनस सी बटे 2। अब देखिए इधर नहीं, यहाँ पे कोस है तो दोनों तरफ कोस से गुना कर दीजिए, इसमें भी कोस से गुना कर दीजिए, इसमें भी दोनों तरफ क्या किससे गुना करना है, कोस से क्या करना है गुना करना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस से गुना किए तो कोस लग गया a प्लस बी बटे 2 बराबर, इसमें भी क्या कहते हैं कोस से गुना करेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस सी बटे 2। देखिए दोनों तरफ क्या किए हैं कोस से गुना कर दिए हैं क्योंकि इधर कोस था। अब देखिए ये हो जाएगा कोस इंटू a प्लस बी बटे 2 बराबर, ये तो फॉर्मूला पे है, पूरा वाला फॉर्मूला पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, कोस किस में बदल जाएगा, कोस बदल जाएगा साइन में, थीटा की जगह पर है कितना सी बटे 2। यही हमको प्रूव करना था, कोस a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बटे 2, यही हमको प्रूव करना था, PROVED प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू 45 है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पर 45 रखना है तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 रखेंगे, फिर प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 रखेंगे। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर प्लस 1 बटे साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बराबर, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर में 1 है बटे 1 का स्क्वायर 1 बटे √2 का स्क्वायर 1 2, ये 2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 में ये 2 जाकर के क्या होगा गुना हो जाएगा, गुना 2 बटे 1 बराबर 1 प्लस 2 गुना 1 2, नीचा में 1 नहीं लिखेंगे तो कितना हो गया 3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो 10 गो जो सवाल बताए हैं वो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए और अच्छा से समझिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो सच में आपको अच्छा लगा है तो पूरा क्या कहते हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।